बैकग्राउंड में ये तस्वीरें हैं राजभवन में ही, और जहाँ से ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, जहाँ नीतीश कुमार हैं, अशोक चौधरी हैं और गवर्नर साहब बैठे हैं, देवेश ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति हैं, मांझी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और ये लोग जो है ये दिख रहा है कि यहाँ पर तल्खी जो है बढ़ गई है जेडीयू और आरजेडी के बीच में, यहाँ तक कि मनोज झा ने स्पष्टीकरण मांग लिया है कि मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे जो संशय की स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर हाईटी चल रहा है। हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बैकग्राउंड में देखिए अशोक चौधरी हैं, विजय सिन्हा लीडर अपोजिशन जो बीजेपी के नेता, एकमात्र नेता आरजेडी से वो आलोक मेहता हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, वो आए हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर मौजूद नहीं है, और ये दर्शाता है कि बिहार में अब जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी आभास हो गया, इसीलिए वो हाई टी में मौजूद नहीं है, अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में लगे हुए हैं। और मनोज झा ने एक तरीके से स्पष्टीकरण मांग दिया है कि जो बिहार में राजनीतिक संशय की स्थिति बनी हुई है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब दें। तो ये आरजेडी के तरफ से पहला हमला नीतीश कुमार पर, और यहाँ पर राजभवन में जो चीजें स्पष्ट होती दिख रही हैं, सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो पटना पहुंच चुके हैं। विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी संभवतः जेडीयू और बीजेपी दोनों की, और उसके बाद सम्मिलित बैठक होगी, और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बैक टू यू प्रकाश जी, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहां पर तेजस्वी यादव नहीं है, नीतीश कुमार दिखाई दे रहे, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। जिस बैठक का जिक्र आप प्रकाश जी कर रहे हैं, कब तक संभवतः ये बैठक हो सकती है जेडीयू और बीजेपी की, क्योंकि तमाम नेताओं को पटना तलब किया गया है दोनों ही पार्टियों की ओर से? देखिए, ये जो बैठक है ये अब तो अवश्यंभावी है, क्योंकि अब आरजेडी का प्रहार हो चुका है कि नीतीश कुमार जो राजनीतिक संशय की स्थिति बनी हुई है वो जवाब दें। और यहाँ पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नहीं है, लालू यादव घर से ही पैनी नजर बनाए हुए हैं। जो बातें चल रही थी कि लालू यादव ने हम के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी और उनके पिता जीतन राम मांझी से बात की थी और डिप्टी सीएम को ऑफर किया था, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में दरकिनार कर दिया सारी बातों को। अब ये दिखता है कि 79 बीजेपी के, 45 जेडीयू के और 4 हम के और 1 इंडिपेंडेंट, 129 विधायक समर्थन में हैं, और 122 विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। और स्पष्ट है साफ, देखिए बैकग्राउंड में नीतीश कुमार है, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जो कि सबसे करीबी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता विजय सिन्हा बैठे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर सभापति बिहार विधान परिषद, जीतन राम मांझी बैठे हैं, और उनके ठीक बगल में आलोक मेहता थे। आलोक मेहता दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, और ये दर्शाता है कि अब सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार क्या हवाला देते हैं। प्रकाश जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि नीतीश कुमार पहले से ही राजभवन में मौजूद है, उनकी मुलाकात एक राउंड पहले भी हो चुकी है, तो क्या आज जो हाईटी चल रहा है उस हाईटी के दौरान ही शपथ ग्रहण के किसी दिन को लेकर, तारीख को लेकर, समय को लेकर कोई बातचीत हो जाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार राजभवन में ही मौजूद है, बीजेपी के लोग भी वहां मौजूद है, आरजेडी के अलावा सब मौजूद है, तो क्या ये माना जाए कि आज शाम को ही तारीख को लेकर, दिन को लेकर, समय को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी? हाँ, देर शाम तक, क्योंकि बीजेपी के नेता जो हैं सुशील मोदी वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके बाद, क्योंकि पिछले बार जो गड़बड़ियां थी, सुशील मोदी के लिए बार बार नीतीश कुमार इशारा करते थे कि सुशील मोदी नहीं थे, इसीलिए चीजें गड़बड़ हुई और नीतीश कुमार को मजबूरन एनडीए छोड़ना पड़ा। तो इसलिए इस बार सुशील मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी सरकार बनाने और सरकार के गठन में, और जहां तक जो भी सेटलमेंट होगा, जो भी नेगोशिएशंस होंगे, कितने डिप्टी सीएम होंगे, क्या मंत्रिमंडल होगा, तो उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर वो सरकार के अंग भी हों तो उसमें आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव तक स्मूथली सब कुछ चले, इसलिए सुशील मोदी का प्रेजेंस हो सकता है जरूरी हो। और नीतीश कुमार ने भी आग्रह किया होगा कि हमारी पुरानी टीम जो है 2005 वाली वो रहे तो ज्यादा बेहतर एनडीए चल सकता है, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो। तो ये देखना है कि कब तक ये बैठक होती है, लेकिन संभवतः आज कुछ विधायकों से बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि कोई फोन नहीं आया है बैठक के लिए, लेकिन संभवतः
देर शाम तक फोन आएगा और उसके बाद बैठक होगी और जेडीयू अभी कल तक अपनी विधायकों के साथ बैठक करके और उसके बाद सामूहिक बैठक जो प्रक्रिया होती है नेता चुनने की और उसके बाद स्टेक क्लेम करने की वो हो जाएगी। प्रकाश जी, एक सवाल मेरा ये था, आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार खुद पिक्चर क्लियर करे, संशय को दूर करे, यानी आरजेडी अभी भी संयमित है, लेकिन तस्वीरें बता रही क्या कुछ होने वाला है, लेकिन अभी भी आरजेडी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाह रही है। जी बिल्कुल, आरजेडी ने एक तरीके से प्रहार किया नीतीश कुमार को, जो राजनीतिक संशय बनी हुई है उस पर स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांगा है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं और अभी भी महागठबंधन की सरकार यथावत बनी हुई, तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी सीएम के रूप में कार्यरत हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, आरजेडी बिल्कुल संयमित है और जिस तरीके का कंडक्ट तेजस्वी यादव ने दिखाया है वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन का दिखाया है। अभी तक उनके तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल उनको सरकार बनाने के लिए 7 से 8 विधायकों की जरूरत है। अगर आप 79 ले लें आरजेडी के, कांग्रेस के 19, माले के 12 और 4 और कम्युनिस्ट पार्टी के और 1 एएमआईएम के, तो वो आंकड़ा 115 के आसपास पहुंच जाता है, जो कि बहुमत से 7 विधायकों से दूर है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो किसी दल में सेंधमारी कर पाते हैं। सबसे वल्नरेबल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा थी जिसके अध्यक्ष ने दरकिनार कर दिया। अब देखना यह है कि क्या जेडीयू के किसी विधायक को अपने तरफ। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से तस्वीर हमारी निगाह बनी हुई है और उचित समय पर पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। नीतीश कुमार को कंधा पर ढोने के लिए तैयार है, कब तक हो जाएगा? मंत्री नीतीश कुमार क्या रहेंगे सर, या कुछ जो बातें हो रही थी? देखिए वो मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए वो तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है जानकारी मुझे दिल्ली के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में, वो समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी, तो क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है? मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तब क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी उस समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीजों को। महाराष्ट्र की तरह सर बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है, तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे, उसमें सहयोग। सर लालू जी सर कुछ करने वाले हैं क्या सर? कुछ उनकी मोदी को सुन रहे थे आप, जो कि कह रहे थे कि जो दरवाजा था वो परमानेंट बंद नहीं था, और जिस तरीके से कहा भी जाता है राजनीति में कि कोई भी दोस्त परमानेंट या दुश्मन परमानेंट नहीं होता, जो आवश्यकता होती है, जो स्थितियां होती है उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज जब अपने स्टैंड लेती हैं